बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं हमारे योगिनी जी। ये पूछ रही हैं कि कभी ध्यान करने का मन है, कभी ध्यान करने का मन नहीं है। जब है तब तो कब हो जाएगा, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन जब मन नहीं है तो उस समय ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? खेलते हो आप? जब खेलने का मन करता है तब खेलोगे, कैसा लगेगा? और जब मन नहीं है खेलने का, फिर अगर मैं वहां आपको पुश करना शुरू करूं, खेलो खेलो, फिर कैसा लगेगा? ऐसे ही ध्यान को लगाओ। ध्यान आपने सीधे करना ही नहीं होता ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, बैठो, हमने क्या किया, पहले थोड़ा हम हंस लिए। अब हम यहाँ पे तो बहुत थोड़ा हंसे। अगर आप अपने साथियों के साथ होंगे फिर तो आप बहुत ज़्यादा हंस सकते हो, है कि नहीं? वो आपको दुनिया भर की कहानियाँ सुना देंगे, आपके बारे में कुछ मजाक बना देंगे, हंस सकते हो आप, खूब हंसोगे। हंस लिए, फिर थोड़ा खेलो, क्रीड़ा योग। आपने सीधा सीधा नहीं बड़े योग में जाना है। बड़ा योग मतलब गंभीर योग। आपने क्या करना है? क्रीड़ा योग, खेलने वाला योग। ठीक है? क्रीड़ा योग करोगे तो शरीर पूरी तरह से आपका फ्लेक्सिबल होता है और आपके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। आप खुश हो जाते हैं। इसलिए तो खेल के आदमी खुश होता है। तो खुश हो गए, फिर ध्यान अपने आप लग जाता है, करना नहीं पड़ता। ठीक है? जब मन नहीं है ध्यान का, तब आप ध्यान में अपना समय खराब कर रहे हो। उस समय ध्यान नहीं करना, उस समय कुछ और करना है। मन जो बोल रहा है वो करना है। तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि मन बड़ा जरूरी है कि नहीं? तो मन को आपने अच्छी तरह ट्रेन करना है। नहीं तो मन बोलेगा कहीं और कुछ और खा ले, खाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो मन को ट्रेन करो। आपका मन आपका साथी है अगर अच्छी तरह ट्रेन हुआ। अगर वो ट्रेन नहीं है फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है योगी जी, ऐसा है। हाँ जी, थोड़ा सांस ले लीजिए आप सब और थोड़ा हाथ रब कर लीजिए। हरिओम। हाँ जी, आपने ध्यान के काफ़ी स्वरूप बताए, लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि ध्यान किसी एक व्यक्ति पर फोकस होना है या किसी एक व्यक्ति में विलीन हो जाना है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि ध्यान जब हम, जो मेरा अनुभव है, जब हम किसी एक व्यक्ति पर फोकस होते हैं तो उस टाइम तंद्रा हमें घेर लेती है, यानी हमें नींद की अवस्था आने लगती है। तो उस अवस्था से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? यही योगी जी मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान को आरंभ से सीखो। अगर आप आरंभ कर लोगे, उसका ABCD सीख जाओगे तो फिर ऐसी परेशानी नहीं होती। अभी कई बार जब हम कैंप करते हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, मोस्टली हम भी यही सुनते हैं कि मैं ध्यान करते करते नींद आ रही है। तो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि शरीर पर कमांड नहीं है। अब उस कमांड के लिए अलग अभ्यास है, उसे कहा जाता है योग निद्रा। आपको अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए योग निद्रा की। जब आपकी बॉडी योग निद्रा से ट्रेंड हो जाती है फिर आपको आलस नहीं पड़ता, शरीर आपका ड्रॉप नहीं होगा। नहीं तो आप मेडिटेशन करते करते हो सकता है सो जाए। तो मेडिटेशन एक अलग विषय है, वो आराम देने का विषय बन गया, लेकिन बस आराम देना उसका लक्ष्य नहीं है, बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है कि नहीं? तो योग निद्रा का अभ्यास करें। वो आपका जो विषय है कि तंद्रा है या फिर आलस है, शरीर को जो घेरता है, उससे हम बच सकते हैं। फिर दूसरा, एक सागर की तरह है ध्यान, और जो जैसी उसके अंदर डुबकी मारता है वैसा अनुभव लेके आता है। तो आपका अपना अनुभव बड़ा पर्सनल है। यही आपकी यात्रा है, यही आपकी जर्नी है। अब इस जर्नी में सोचो कि मुझे और क्या क्या ऐड करना है। ठीक है? क्योंकि आप भी एक यूनिक स्पेशल हैं, आप एक अलग एक व्यक्तित्व हैं। ऐसे ही हम सब हैं, हम सब की अपनी एक जर्नी है। या सुनो, सब एक जैसा लाइफस्टाइल थोड़ी ना जी रहे हैं। परिवार में परेशानी अलग है, कईयों के जीवन में परेशानी अलग है। अब आप एक आदमी को जिसकी जॉब छूट गई, उसको क्या ध्यान कराओगे? उसके तो पैसा नहीं, उसको खाना खाना है, घर में खाना नहीं है। अब मैं उसको ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि आंखें बंद कर और खुद में लीन हो जा। वो तो ऐसे ही परेशान है बेचारा, 2 दिन से खाना नहीं खाया।
तब उसके लिए ध्यान क्या होगा? उसके लिए अपना जीवन ध्यान होगा। जीवन को बनाना, उसको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं उसको लीन करा दूंगा तो उसका परिवार का क्या होगा? ये सुनो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी। और ये काम होता है गुरु शिष्य का। ये सुनो, जैसे अर्जुन है, वो युद्ध क्षेत्र में बोल रहा है नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, 4-5 गांव मिल जाए वही बहुत है। लेकिन अभी वो जो फ्रेंड है, उसका दोस्त है, वो गुरु बन गया। वो कहता है ऐसी मूर्खता की बात नहीं करनी है, अब सुनो जो मैं समझाता हूँ। तो देखो वहां सीखा है अर्जुन, एक एक चीज। ऐसा नहीं कि 1-2 लेसन दिए हैं, 700 श्लोक है कि नहीं, 18 अध्याय बैठ के वहां पे ये है ये है ये है, तो सिखाना पड़ा उसको। तो अब अर्जुन को ये नहीं कहा कि भाई लीन हो जा, चल छोड़ सब कुछ ना। उसको बोला उठो, और पहले 2 सोच रहे थे, अब 4 को मारो, सबको मार दो, है कि नहीं। तो ये बड़ा एक, आप मुझे प्रश्न किया कि सब अलग अलग है, ये बिल्कुल सच है, ये सत्य है। तो सबकी जो सीखने की विद्या है वो अलग होगी, सब सीखेंगे भी अलग, और जीवन में बढ़ेंगे भी अलग, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है कि नहीं। आप जो काम है आप वो कर सकते हैं, ये जो पुष्प यहाँ रखे हैं ये अपना काम कर सकते हैं, है कि नहीं। बट दोनों का अपना एक अपना आदर सम्मान है, ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि बहुत सारी वृत्तियों को लेकर के चले हैं, किसी एक वृत्ति पर फोकस करें। लीन होना तो नहीं, मैंने कहा एक गुरु शिष्य का संबंध है, ये बात जो आपने पूछी है, इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप जो वृत्ति बोल रहे हैं वो कई तरह के फैक्टर से बनती है, वो एक कारण नहीं है। ये सुनो, वृत्ति तो एक ही होती है या फिर बहुत सारी होती हैं। तो वृत्ति मतलब एक कोई थॉट प्रोसेस या कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक सब्जेक्ट। हमारे विचार एक नहीं है। आप जो एक विचार बोल रहे हैं उसको निर्विचार अवस्था कहा जाता है, वो तो बहुत बाद का समय है। अभी पहले हमें विचारों पर काम करने दें। निर्विचार होना वो हमारा अभी का विषय नहीं है। हम यहाँ कैसे बात करें निर्विचार? हम तो विचार के साथ बैठे हैं कि हम भाई यहाँ योगा फेस्टिवल मनाएंगे। आप बात कर रहे हैं निर्विचार, जब विचारहीन हो जाए। विचारहीन वो अवस्था है जहाँ पर शिष्य अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है गुरु के आगे, और गुरु के आदेश से फिर वो कुछ ऐसे स्थान पर जाए, जैसे गुफाओं का। यहाँ पर ये जगह बड़ी प्रसिद्ध है गुफाओं के लिए। ये सुनो, हम ये ऋषिकेश उत्तराखंड वर्ल्ड वाइड क्यों कैपिटल क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ पर निर्विचार ध्यान भी हुआ है, जो बड़ा अद्भुत विचार है, जो बहुत बड़ी शक्ति है, पर सबके लिए नहीं है। यहाँ पर हम अभी अपने विचारों पर काम करेंगे कि मैं अपने विचारों को सुंदर कैसे बना लूँ, ठीक है कि नहीं जी योगी जी? जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर देखेंगे आगे निर्विचार की यात्रा। हाँ जी, किसको? तो जैसे आपने गाड़ी सीखनी होती है तो गाड़ी वाले के पास चले जाते हो, और कैमरा सब चला दें, कैमरा सीखना हो तो उनके पास चले जाते हो। ऐसे ही मन के एक्सपर्ट होते हैं, उसी को गुरु कहा जाता है।